नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची को जारी कर दिया है। तीसरी सूची के सामने आने के बाद जम्मू में बीजेपी ऑफिस के बाहर महिलाएं पहुंची हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो महिलाएं बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर जो है प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक की बात कर रही हैं। और ये महिलाएं जो हैं उधमपुर जिले के रामनगर से आई हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांग है, क्या चाहती हैं। आप लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंची हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आप लोगों की मांग है? मेरी मांग यही है कि हमारी बहनों ने बहुत काम किया है, जहाँ भी जाए घर में भी हमारी बहनें काम करती हैं, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं हम लोगों की बातें भी सुनते हैं। और पार्टी हम जहाँ हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, जितने भी सम्मेलन किए हैं हमारी बहनों ने नंबर 1 पे रहा। मैं यही कहती हूँ सब बहनों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी बहनों का जो अधिकार बनता है, जहाँ बनता है, जहाँ लोगों की लोकल लोगों की आवाज़ है, वो उस पर जरूर सुनाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, जैसे हमारे मंडल की आवाज़ है, जैसे हमारी शक्ति केंद्र की आवाज़ है, जैसे हमारी बूथ की आवाज़ है, तो वो आवाज़ पर भारतीय जो आवाज़ पर हमारे नेताओं ने उतरना चाहिए। रामनगर से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं सुनील भारद्वाज, क्या आप लगता है कि ठीक नेता हैं वो, कि आप उनके खिलाफ आई हैं? नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं आए, हम अपनी बहनें अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। जहाँ उतार अभी तो लिस्ट तो वो अभी नहीं निकाली है, लिस्ट आ गई है। नहीं आ गई है तो कोई बात नहीं, मेरा भाई है, वो बात नहीं। अगर बहनें आई हैं, हमने एमएलए जिता के भेजे हैं, हमने मंत्री जिता के भेजे हैं, एमपी जनाए हमारे जो कितनी सीसी आई। यहाँ पर आप आई हैं, यहाँ जी जी आप ये बताएंगे, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे से बात करें, हमारे नेता वहाँ आए हैं, हमारे से बात करें कि जो हमारी लोगों की आवाज़ है हमारी भी सुने जाए। मैडम क्या मांग है आप लोगों की? जैसे मैम ने कहा, दीदी ने कहा है कि हमारी यही मांग है कि हमारी बहनों का हक उन्हें दिया जाए। रामनगर में आप क्या चाहती, किसको सीट मिलनी चाहिए? देखो बेसिकली रामनगर में हम यही चाहते हैं कि लेडीज़ को सीट मिले, जो हरदम से इसके लिए डिज़र्व भी करती हैं, कि इन्होंने स्टार्टिंग से लेके आज तक हमारा साथ भी दिया है, सारी महिलाओं का साथ दिया, हमारे फील्ड वर्क तक इन्होंने काम किया। तो हम यही जी तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के अगर इनको सीट मिलती है तो हम बिना किसी के परमिशन के, जब कोई एमएलए बन जाता तो फ़ोन करना पड़ता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है, हम इनसे डायरेक्टली मिल सकें और हमारे गाँव का कुछ भी काम हो तो नहीं कर सके। RS पठानिया साहब विधायक थे, अब उनकी जो है बदली है, सीट बदली है, उनको टिकट जो है उनकी काटी गई है। अब सुनील भारद्वाज वहाँ पर, आप चाहते हैं कि मैडम को टिकट मिलनी चाहिए? नहीं, हम उनको जो जिनको टिकट मिली है हमको खिलाफ नहीं है, वो भी हमारी पार्टी के ही है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बहनों का हक है उनको मिले, लेकिन हम यहाँ टिकट की भी बात नहीं है। बेसिकली बात यहाँ पे है कि हम यहाँ गेट के बाहर खड़े हैं, तो इनका हमसे बात करते, गेट खोलते, हमें टिकट की ना देनी, टिकट ना दो, उसकी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि गेट खोल के हमसे बात तक करना नहीं। इन्होंने जब बाहर जाते हैं तो बहनों को बोलते हैं कि नारी सबसे कर दिया, गेट बंद किया, गेट बंद कर दिया गया कि नारी सबसे आगे। तो अब इनको नारी नहीं दिख रही कि गेट पे खड़ी है। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हम कम से कम 2 घंटे 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, अब नारी नहीं दिख रही है इनको कि नारी यहाँ पे खड़ी है। टिकट की बात नहीं है, बात होती है कि अगर ये बैठते बात करते, कुछ भी होता, टिकट उनको देनी होती, उनको दो, जिसको देनी होती नहीं, जिसको दे, कम से कम बात तो करते हैं हमसे। आप कितनी देर से खड़ी हैं यहाँ पे? हम इधर 3 घंटे हो गए खड़े हुए। तो जैसे आपके साथ जो महिलाएं ये बता रहे हैं कि आप जो है टिकट चाहती थी। देखो, मैं रामनगर के 2013 में पार्टी का काम कर रही हूँ, तो ये मेरी जितने भी बहनें महले हैं, जब एमएलए RS पठानिया की बात थी तब बोलते थे हम नहीं जीत सकते, हम बहनों ने जिता के भेजा एमएलए पठानिया को। हमने हमारे साथ डंडों से भी पटाई हुई थी, हमने अर्शदेव को राया था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमने 3 बार जिता के भेजे हैं। ये सब बहनों का, जो हमारी सीसी हैं, सारी बहनें हमारी एक पंचायत में, हमारे एक मंडल में 4 सीसी हैं, हमारे 3 मंडल हैं। तो आपको कहा गया था कि टिकट मिलेगी आपको? हाँ, मुझे जब पार्टी ज्वाइन करवाई थी 2013 से कह रहे हैं। किसने कहा था? जो भारतीय जनता पार्टी हमारी ज्वाइन करवाई थी। तो अभी मिलेंगे आप लोग, किसी नेता से मिलेंगे? नहीं, अभी आगे इलेक्शन आएगी, बाद में देखेंगे। अगर जाना है, बहुत दूर है, बिना मिले वापस जा रहे हैं? तो क्या करना, नहीं आएंगे तो फिर हम तो जा ही रहे हैं, क्या करना है। आप लोग सभी वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं? जी सर, हम वापस जा रहे हैं। मायूस होके जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। ये देखिए, जो महिलाएं रामनगर से पहुंची थी, ये कह रही हैं कि गेट नहीं खोला गया बीजेपी ऑफिस का, अब निराश होकर जा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हमें ये कहकर पार्टी में लाया गया था कि आपको टिकट दी जाएगी, लेकिन आप महिलाओं को देखिए जो बीजेपी के ऑफिस पहुंची हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलने पहुंची थी, लेकिन
इनका आरोप है कि बीजेपी का कोई नेता इन महिलाओं से नहीं मिला है। ये देखिए जो गेट है ये बंद किया गया है और यही इनका आरोप है कि इनसे जो वादे किए गए थे वो तमाम वादे जो हैं वो खोखले दिखाई दिए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।